व्हाट वाज द सब्जेक्ट लास्ट टाइम? मैरिज, राइट? हमने ये सीखा था कि उसका चौथा वचन में क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोड़ना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो उसको समझने के लिए हमने देखा था व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज क्रिश्चियन मैरिज, वो हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी सॉ? हमने क्या देखा था? मैरिज इज अ डिजाइन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का डिजाइन है बिटवीन मेल एंड फीमेल, वन मैन एंड वन वुमेन, एक स्त्री और एक पुरुष, राइट? दैट इज कॉल्ड अ मोनोगामस रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। देन क्या देखा था? गॉड टुक, परमेश्वर ने उसका साइड से, आदम का साइड से उसने लेकर ईव को बनाया, राइट? दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड, नर में से लिया इसलिए नारी नाम दिया गया, राइट? तो हमने देखा था शी इज फ्रॉम द साइड, शी इज को इक्वल। परमेश्वर क्या ढूंढ रहा था आदम के लिए? एक सहायकारी, अ सूटेबल हेल्पर। वो एनिमल को उसके सामने लाया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर को सहायकारी नहीं मिली। और कहां से? उसने उसका अंदर से। इसलिए जब आदम हवा को देखता है, क्या कहता है? इज द फ्लश ऑफ माई फ्लश, बोन ऑफ माई बोन, ये मेरा हड्डी में से हड्डी, मेरा मांस में से मांस। शी इज एज इफ ही सीइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को जैसे मिरर के अंदर देखता है, वैसे ही वो हवा को देखकर कहता है शी इज माई ओन, शी इज माई बेटर हाफ, ये मेरा जैसा दूसरा, मेरा बेटर हाफ, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं। इसलिए प्रेरित पॉल कहता है यू ट्रीट योर वाइफ, अपना पत्नियों को कैसे? यू ट्रीट हर एज इफ शी इज योर ओन बॉडी। कहां से पॉल सीखा? क्योंकि परमेश्वर ने ये डिजाइन दिया हुआ है, राइट? एवरी मैन हैव हिज ओन वाइफ, हर एक पुरुष को अपनी पत्नी, राइट? वन मैन वन वुमन। हमने ये भी देखा था इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड अलाउड मल्टीपल वाइफ्स, बट दैट डजंट मीन दैट गॉड डिस्क्राइब इट। परमेश्वर ने अब्राहम को, डेविड को, सोलोमन, दे हैड मल्टीपल वाइफ्स, दैट डजंट मीन दैट गॉड प्रिस्क्राइब दैट डिजाइन। गॉड्स डिजाइन इज ऑलवेज वन मैन एंड वन वुमन, एक स्त्री और एक पुरुष। मैंने वो भी बताया था ओनली इन दिस heterosexual relationship, सिर्फ यही रिलेशनशिप when there is a male and female, only then you can procreate. Procreation तभी हो सकता है जब there is a male and a female, right? मैंने ये भी बताया था there is only one system in our body, हमारा सिस्टम में एक ही एक सिस्टम, हमारा बॉडी में एक ही ऐसा सिस्टम है that is incomplete without your better half, and that is your reproductive system. आपका reproductive system, your cardiovascular system is complete on its own. आपका जो हृदय का जो सिस्टम है वो अपने आप में कंप्लीट है। आपका जो सांस लेते हैं, the respiratory system, that is complete by its own. It's only the reproductive system that is not complete. Any relationship outside of the marriage, Bible calls it as an adultery. That is why वो यहाँ पर कहता है कि विवाह सब में it's honorable among all, and your marriage bed must be undefiled and you have to be holy, just like. और उसने हमने ये भी देखा था you are one flesh. परमेश्वर क्या कहता है? उसने आदम और हवा को जोड़ा और उसके बाद कहता है तुम एक शरीर हो। हमने उसके ऊपर से साल्वेशन का पॉल कहता है the marriage is a mystery. If you read in Ephesians 5:32-33, वो कहता है ये क्या है? एक रहस्य है। And what is the mystery? He's talking about the church and his Christ. Christ है ना, चर्च। एक व्यक्ति जब मन फिराता है, अपना पापों से छुटकारा पाता है, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर मरा, मैं गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, and then we are one with Christ. मसीह के साथ एक हो जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर क्या कहता है? स्त्री और पुरुष अपना माँ बाप से अलग होकर अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वो दोनों एक तन हो गए। दे विल बी वन फ्लैश। एक पापी जब मन फिराता है, यीशु मसीह के विश्वास में आता है, he no longer lives for himself, वो अपने लिए नहीं जीता, he lives for Christ. Similarly, a husband and wife, when they are one flesh, जब वो एक तन हो जाते हैं, through their marriage they will glorify God. अपना विवाह के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा देता है। And that is how एक विश्वासी मन फिराने के बाद, उद्धार में आने के बाद, he has to live a holy life, उसको पवित्र जीवन बिताना है। Similarly, we see in a marriage relationship, any relationship outside of the marriage, God calls it as an adultery, and that is why the Bible says your marriage bed has to be
holy, वो पवित्र होना चाहिए. Now we'll go into the next couple of verses. Read from verse 5 to 7 और उसके अंदर से हम और कुछ बातें सीखेंगे. मैंने ये भी बताया था कि हिब्रू का पुस्तक के अंदर you read up to chapter 1 to 10, उसके अंदर there is a theology, उसके अंदर थोड़ी theologies है, but when you come towards the end of Hebrews, उसके अंत के जो चैप्टर है 11, 12, 13, उसके अंदर प्रैक्टिकली हाउ अ क्रिश्चियन शुड लिव देयर लाइफ, एक मसीही जीवन कैसा होता है, उसको जीने के लिए आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिकल बातें जो है यहां पर लिखी है. एक्सपेशली जब आप चैप्टर 13 उसका 1 से लेकर 6 जब आप देखता है, इट इज टॉकिंग अबाउट सम एथिकल थिंग. व्हाट इज क्रिश्चियन एथिक्स, एक मसीही एथिक्स क्या है, मैरिज के बारे में, लव बिटवीन द ब्रदर्स. हमने एक शब्द सुना था, क्या था वो पहला, फिलाडेल्फिया, राइट. व्हाट इज फिलाडेल्फिया, ब्रदरली लव, राइट. अडोल्फो मीन्स ब्रदरली एंड व्हाट वाज द लास्ट पार्ट, फिलियो मीन्स लव. तो फिलाडेल्फिया दैट मीन्स ब्रदरली लव. सो पहला वचन में कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे. देन द सेकंड वन वो कहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूले, राइट. हॉस्पिटैलिटी. देन तीसरे में क्या कहता है, प्रिजनर्स, राइट. जैसे तुम उनके साथ दुख में सहभागी हो वैसे ही तुम उनके लिए प्रार्थना किया करो. देन द फोर्थ वन उसके बारे में लिखा है, किसके बारे में, वो मैरिज के बारे में, राइट. ये साथ ही साथ आप देखेगा तो दीज आर द 10 कमांडमेंट्स. 10 कमांडमेंट्स भी दिखाता है. लव योर नेबर, राइट. लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार कर. यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर से प्यार कर, एक दूसरे से भी, अपना पड़ोसी से भी प्यार कर. इफ यू लुक एट दोज थिंग्स दैट ऑल्सो शोज 10 कमांडमेंट्स. इनफैक्ट द वर्स 4, मैरिज एनी आउटसाइड रिलेशन, वो कहता है गॉड विल जज द अडल्टरर्स. परमेश्वर हर स्त्रीगामी और व्यभिचार, एक कमांडमेंट उसमें से ये भी है, तो व्यभिचार नहीं करना. नाउ व्हेन यू लुक एट वर्स 5, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स. प्लीज रीड वर्स 5. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो. किसी को उसमें कोई कमांडमेंट दिखता है? व्हाट इज द कमांडमेंट? नॉट बी, यू शैल, दाउ शैल नॉट कवेट, राइट. कौन सा कमांडमेंट है वो? लोभ ना करो. 10th commandment, right? Continue reading, we'll go into that commandment. आपकी कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा. इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Praise God. जो तुम्हारे अगुवे थे और That's it. 6 to 6 is 5 and 6. उसके अंदर कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी के ऊपर संतोष करो. That is the 10th commandment. Thou shall not covet. What is covetousness? लोभ क्या है? Okay. पाप का जड़ है. कहां पर लिखा है वो? We'll go for, आप जो सजेशन देते हैं हम will go like that. Go to first Timothy chapter 6, read from verse 6 onwards. उसका 6 वचन से नीचे पढ़े. संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. संतोष सहित भक्ति बड़ी, continue reading. क्योंकि न हम जगत में कुछ आए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं. और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो यहाँ पर आप देखेगा तो वो क्या कहता है, हम संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. उसके साथ में लिखा है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं. Those of you who came on Friday evening, हमने एक सिमिलर वर्स इसके अंदर से देखा था. कहाँ और जगह में आप देखता है कि हम जगत में कुछ नहीं लेके आए, कुछ नहीं ले जा सकते? ऐसा कौन कहता है? एक व्यक्ति कहता है बाइबल के अंदर. वो व्यक्ति जॉब, राइट. जॉब उसका 1 का 21 में पढ़ेगा तो वो क्या कहता है, मेरा माँ का पेट से मैं नंगा आया था और ऐसे ही मैं वापस जाने वाला हूं. तो दैट इज द फैक्ट, दैट इज द वेरी फैक्ट. आप कुछ लेकर नहीं आया था, आप कुछ लेकर जाने वाला भी नहीं है. यू हैव टू बी कंटेंट. आप सेटिस्फाइड होना चाहिए. परमेश्वर ने आपको दिया है. व्हाट इज ग्रीडीनेस और व्हाट इज कवचसनेस? कवचसनेस क्या है? जो आपको दिया है आप उसके अंदर संतोष ना होके आप दूसरे का प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाट द 10 commandments says. We will go into that. What are those 3 things that in fact says in the 10 commandments? But continue reading. Continue reading verse 7 on 7 नीचे 8 से नीचे पढ़े. 1 Timothy 6:8. न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं. और यदि
हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। Do you see any similarity between this and Jesus' teaching? यीशु का शिक्षा और इसमें कुछ आप देखता है? Yes, no? इन्होंने पहाड़ी उपदेश पढ़ा है यीशु का, right? Look at the birds, look at those people, वो ना बोते हैं ना they don't harvest. परमेश्वर उसको प्रोवाइड करता है, तुम किसी बात की चिंता ना करो, right? First seek the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य को खोजो, then everything shall be added on. Whatever the Paul is saying, जो तिमोथी को लिखता है, it is based on the teachings of Jesus Christ. वो यीशु का टीचिंग में से ही है। वो कहता है कि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। कंटिन्यू रीडिंग वर्स 9। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं तो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसता है। The people, they try to acquire more and more, and we will see some of the biblical example. That doesn't mean that money is a wrong thing. बाइबल ये नहीं कहता कि अब धनी होना वो पाप है। कई बाइबल में धनी लोग देखता है। कौन कौन लोग धनी है? अब्राहम, he was a rich man, right? Jacob, he was a rich man. जोब खुद इतना धनी था। In fact, there were some disciples of Jesus, not disciples, but there were some women who were supporting Jesus in the ministry. In fact, when you read in Luke chapter 8, verse 3, वहां पर दो स्त्रियों का बारे में लिखा है, they used to help in Jesus' ministry. पढ़ा है वो? तो धनवान होना वो नहीं है। Money is a good thing, but love for money, that is what Bible says, that is sin. When you make that money as your idol, that is when you are committing a greediness and when you are coveting against God. वो कहता है ऐसे जो व्यक्ति है वो व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते जाते हैं और वो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कंटिन्यू रीड वर्स 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। That is where what you suggested, it is the root of all the other sin. बाकी सारे जो पाप है कई बार it is based on this, ये रुपयों का जो लालच है, the greediness, that is what leads to the other sins. Continue reading verse। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर, that I think that is enough. Now go to the 10 commandments. कहाँ पर 10 commandments आता है? निर्गमन 20। Go to Exodus chapter 20. I would like to point out something. सबको पता ही है, that's the 10 commandments. In fact, before go to 10 commandments, go to Colossians chapter 3 verse 5. I would like to point out something else. Colossians chapter 3 verse 5. Then go to Exodus chapter 20. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को तो मूर्ति पूजा के बराबर। So what is Paul saying? Paul क्या कहता है? Mortify therefore the members which are upon the earth, fornication, uncleanness, and then if you read somewhere there, वो कहता है covetousness, which is and idolatry. Do you see any commandment about idolatry? Yes. Very first commandment is about दूसरा देवी देवता नहीं होना, तो खोदी हुई पत्थर में से कोई मूर्ति नहीं बनाना, right? So the first commandment and the last commandment, दोनों is related to covetousness. वो क्या कहता है? लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Now go to Exodus chapter 20, निर्गमन 20 अध्याय, and then read verse 17. Yes. किसी के घर का लालच न करना। किसका लालच नहीं करना? घर का, राइट? हम क्या करते हैं? ये उसका 5 बेडरूम का है, मेरा 3 बेडरूम का है, ऐसा लेना पड़ेगा अभी, राइट? इसका पास मर्सिडीज है, पास होंडा है, हैव टू। वो डिजायर होना भी ऐसा बुरा नहीं, बट उसके फिर उसी के लिए आगे बढ़ते रहना और कुछ नहीं देखना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड covetousness. वो पाप है। उधर क्या लिखा है? किसी के घर का लालच नहीं करना। देन इज द नेक्स्ट थिंग, किसी की स्त्री का लालच नहीं करना। कंटिन्यू रीडिंग। और न किसी के दास दासी और या बैल गधे का। अभी बैल गधा नहीं, अभी मर्सिडीज और होंडा होता है, राइट? तो बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। इफ यू लुक एट द what
whenever there is something wrong happens, और किसी का जो बैड इंटेंशन है, 3 चीजों की वजह से होता है. Either it's money, पैसों की वजह से, whether it's for power, किसी को मारता है या कुछ गलत करता है पावर पाने के लिए, एंड द थर्ड इज सेक्स. तो यहां पर क्या कहता है, तू किसी के घर की या फिर किसी की स्त्री की या फिर किसी के बैल या गधे या किसी वस्तु की या दास दासी की लालच नहीं करना. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज ईदर मनी, पावर और सेक्स. दीज आर द 3 थिंग्स, राइट? If you look at the disciples of Jesus, they neither get any of this. Right? अगर कोई कहता है कि यीशु के चेलों ने पुनरुत्थान उन्होंने खरे सचमुच में यीशु को मरे हुए में से नहीं जिया हुआ देखा, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे. They were lying. They did not have any motivation to lie based on these 3 things. They did not get money, rich नहीं हुए. They were mere fishermen. They did not get any power. In fact, Christianity was persecuted. Then, no, many of them were married. And even if those who were unmarried, we don't see this motivation in disciples of Yeshu के चेलों में. So that is also one of the proof that Jesus really rose from the dead. यीशु मसीह सचमुच में मरे हुए में से जी उठा. Anyways, coming back to the topic. ऐसा कौन सा व्यक्ति को आप देखता है लालच? कौन से ऐसे व्यक्ति को आप देखता है बाइबल में? यहूदा इस्करियोत. क्या किया उसने? For 30 pieces of silver. Go to Matthew chapter 26. I'll point out something from there. Matthew chapter 26. Read verse 14 and 15. तब यहूदा इस्करियोत नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास आकर कहा. कौन था वो? 12 में से एक. One of the 12. क्या दिखाता है हमको? हो सकता है आप भी मसीह करता है. Maybe you are calling yourself Christian. This is one of the hidden sin. अगर आप किसी का मर्डर करेगा, you can see that you committed murder, right? If you steal something, people will know, right? But this is one of the hidden sin. ये एक ऐसा पाप है जो आपका हृदय का अंदर है, जो दूसरे किसी को नहीं दिखता है. अगर आप किसी स्त्री का ऊपर लालसा करता है, nobody can see that. अगर आपको पावर के लिए कोई डिजायर है, nobody can see that. किसी और की वस्तु के ऊपर लालच है, nobody will find out. It's only you know and God know. परमेश्वर जानता है और आप जानता है. God wants you to deal with that hidden sin. हर एक का हृदय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है. तो हमको क्या दिखता है? कोई खून करता है, कोई चोरी करता है, वही दिखता है. वहां पर लिखा है he was one of the 12. वो 12 चेलों में से एक था, but he was struggling with this covetousness. Continue reading. तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? वो जाके पूछता है, अगर मैं यीशु को पकड़वा दूंगा, what will you give me? उसके पास खुद परमेश्वर था, उसने इतना चमत्कार देखा था. स्टिल ही से, अगर मैं इसको पकड़वा दूंगा, what will you give me? Continue reading. चांदी के सिक्के तोड़ कर दे. For 30 pieces of silver, he told Jesus. But it did not end well with him. Right? In the very next chapter, आप देखता है, he went and hanged himself. वो देखता है कि मैंने निर्दोष को मरवा दिया, and he committed suicide. You will see in all the example, those who committed this sin, it did not end well with them. वो उनके लिए अंत में नहीं अच्छा हुआ. Who are the other people that you see in the Bible? ऐसा कौन सा लोग है जिसका बारे में आप देखता है? डेविड, राइट? डेविड का बारे में क्या देखता है? उसने क्या किया? Again, one of the 10 commandment, right? 10 commandment में क्या कहता है? किसी का घर, किसी का स्त्री, was Uriah's wife. उसका पत्नी था, उसके बावजूद उसने क्या किया? Committed adultery and later on committed murder. It did not end well with David also. डेविड के साथ में भी वो अंत में अच्छा नहीं. You know the story. His firstborn with Bathsheba, he died. Right? Later on, his own brothers, they were उसका खुद का जो बेटा था, they were trying to kill David and usurp the throne again for power. So sex, money, power, again those things that you see in the Old Testament. Who are the other people? आकान. कहां पर पढ़ता है आकान के बारे में? In the Old Testament. आकान कौन सा बुक में आता है? जोशुआ chapter 7. राइट? क्या होता है वहां पर? जब जोशुआ ने यरीहो को जीता, उसके बाद क्या किया? वो ए नाम का जगह, he went eastward and this place called Ai, and that is where he went to conquer. उसके बाद उसने क्या किया? 2 भेदी को भेजा वहां पर देखने के लिए. उन्होंने कहा कि ये तो छोटा सा, this is a very small town, इसके लिए पूरा फोर्स भेजने का जरूरत नहीं है. You don't need to send your whole army. Send few thousand and we will conquer Ai. उसने 3000 लोगों को भेजा
बट वहां पर दे वर डिफीटेड. इनफैक्ट 36 पीपल वर डेड. 36 लोग वहां पर मारे गए. देन जोशुआ वेंट बिफोर द लॉर्ड. ही सेइंग व्हाई, ये लोग सब सुनेंगे, ये आजू बाजू कनानी लोग ये सब सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे, दैट इतना छोटा टाउन से Israelites are defeated. And what is God saying? Go to that Judges chapter 7. I'm going to point out something from that. Joshua chapter 7. Read verse 10 onwards. 10 वचन से नीचे पढ़े. यहोवा ने यहू से कहा, खड़ा हो जा. तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? हाँ. इस्राएलियों ने पाप किया है. What did Israelites do? They have committed sin. उन्होंने एक पाप किया है. Continue reading. जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया. हाँ. उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, परन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है. Where did God commanded this? कैसे पता चला कि ये पाप है? If you read in Joshua chapter 6 verse 18, वहां पर वो कहता है तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान रहना, अपने आप को अलग रखना. ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर बाद में उसे अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो. इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो. This was the commandment in one chapter before. You see that God gave it to the Israelites. Here you see the commandment is broken. यहाँ पर हम देखता है वो commandment तोड़ दी है. Now continue reading verse 12. Yes, chapter 7 verse 12. इस कारण इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते. So what was the reason they were defeated in Ai? क्यों वो लोग हार गए? Because of this hidden sin. किसी ने वो पाप को छुपा के रखा था. They were thinking that nobody will know. Again, this is a hidden sin. I will bring that from the New Testament. But ये आकान जो है उसने सोचा था कोई नहीं जानेगा, मैंने कुछ ना कुछ उसमें से ले लिया है. Continue reading. वे अपने शत्रुओं को दिखाते हैं, इसीलिए कि वे आग और अर्पण की वस्तु बन गए हैं. और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं. What is God saying? If you do not remove, अगर तुम वो चीजों को नहीं अपने अंदर से निकाल फेंकते, then I cannot be with you anymore. You will be destroyed. That is what God is saying to you and me. वही परमेश्वर आपको और मुझको कहता है. If you are not removing this hidden sin, आप एक मेकअप लेकर घूमता है, then परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ नहीं रह सकता. Continue reading. प्रजा के लोगों को पवित्र कर उनसे कर कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसीलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सके. You cannot stand before the holy God. आप परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है उसके सामने खड़े नहीं हो सकते until and unless you remove the sin. अगर आप वो पाप को अपना जीवन में से नहीं उठा के फेंकते, you cannot stand before God. That is what God is actually telling them. तुम अपना शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकते तब तक तुम इसको दूर ना करो. Keep this open. Go to Deuteronomy chapter 23. God said something similar to this, and I'm going to connect it to the New Testament. Deuteronomy chapter 23 verse 14. उसका 14 आयत को कोई भी व्यक्ति पढ़े. तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य ढूंढता रहे. Who is walking in the midst of the tabernacle? वो कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा, the Lord thy God walked in the midst of thy camp to deliver you and to give up thy enemies before thee. तेरा शत्रुओं को तेरा हाथ में देने के लिए यहोवा तेरा छावनी में घूमता है. Now what happened in Joshua 7? Their camp is defiled. वो कहता है therefore shall thy camp be holy, that he see no unclean thing in thee and turn away from you. वो तेरा मध्य में तेरा छावनी में ऐसी कोई बात को ना देखे जिसको देख के वो मुड़ जाए. इनफैक्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट वो जो टैबरनाकल है उसको भी गेटा बकरे का लहू से शुद्ध करना पड़ता था. They had to sprinkle the blood in the tabernacle to cleanse it. Similarly, in the New Testament, Paul कहता है in the 1 Corinthians 5, he said, this body is the tabernacle. Right? When वो कहता है ये जो डेरा हमारा शरीर जो डेरा सरीखा घर है,
एक दिन गिराया जाएगा एंड वी विल गेट अ रेजरेक्टेड बॉडी। हम एक ना एक दिन वो पुनरुत्थान वाला शरीर को पाएंगे। तब तक यू आर लिविंग इन दिस टैबरनाकल। इफ यू हैव एनीथिंग अनहोली और एनी हिडन सिन अमॉन्ग यू, यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर गॉड, नीदर यू विल बी रेजरेक्टेड। इसलिए जोशुआ को परमेश्वर क्या कहता है, लोगों को पवित्र कर, वो चीज को निकाल फेंक, then I will be with you. Otherwise you will be defeated. Many Christians are living a defeated life. कई मसीही लोग वो ऐसा हारा हुआ जीवन, ऐसा कॉम्प्रोमाइज, they are living a life compromise. Right? Someone spoke about you cannot serve two masters. I think Krisha said you cannot serve two masters. तुम दो मालिक का सेवकाई नहीं कर सकते. You can either be in the world or you can be with God. There is no middle way. In Christianity, there is no middle way. If you are just playing around with God, you are playing with fire. इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, I am the God consuming fire. मैं भस्म करने वाली आग के समान हो. If you are playing with him, you will be judged one day. इसलिए वो कहता है तुम इसमें से निकाल फेंको. Continue, go to the same chapter 7, verse 20 and 21. There is something else in the same chapter. और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है. Who did he sin? पहले उसने क्या किया था, खुद उसने छुपा के रख लिया था. बट वो जो पाप किया उसने किसके खिलाफ किया है, टू गॉड. Any sin that you commit that sin against the holy God. अब जो कोई पाप करता है वो पवित्र परमेश्वर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. कंटिन्यू रीडिंग. इस प्रकार मैंने किया है. हाँ, जब मुझे लूट में सीना देश का एक सुंदर ओढ़ना. किस चीज के लिए उसने वो किस चीज के लिए लालच किया था, सिनार देश का अ क्लॉथ, कपड़ा फ्रॉम बैबिलोन. अच्छा था. Right? Many people, they have this desire, ये ब्रांड का ही मुझे चाहिए, यही चाहिए, ये नया है, मुझे यही खरीदना है. That is how they just look after those things. That thing is an idol for you. If you are struggling with that, then that is what, ये आकान ने क्या किया, वो शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना for the clothing. Then what is next? दूसरा क्या है, चांदी, सिल्वर. And then और 50 सेकल गोल्ड क्लॉथ दैट लुक्ड गुड, जो उसको अच्छा दिखाई पड़ा, उसके लिए साथ ही साथ सोना और चांदी के लिए. और वो क्या कहता है, मैंने उसका लालच करके रख लिया, थिंकिंग दैट नोबडी विल नो. उसको क्या किया, जमीन में दफन कर दिया, दैट नोबडी विल फाइंड आउट. गॉड नोज द थिंग्स दैट यू डू इन सीक्रेट. परमेश्वर वो जानता है आप सीक्रेट में क्या करता है. मे बी यू कैन कम एंड से हालेलुया एंड ऑल दिस थिंग्स, यू कैन वर्शिप गॉड. परमेश्वर जानता है आप बाकी का 6 दिन में क्या करता है. What did Jesus said to the Pharisees? I'm going to the New Testament. Go to Matthew chapter 23. Matthew chapter 23, verse 25. Matthew 23, verse 25. शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर भाई, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो. What do you do? अब क्या करता है, थाली गंदा दिखता है उसको साफ करके चमकाता है, कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु अंदर असंयम से भरे और असंयम से भरा हुआ है. दिस इज द सिन दैट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट. बाहर से बहुत सुंदर दिखते हो बट अंदर से असंयमी and full of extortion. Continue reading. 26. And the Pharisee, he is telling them, you are blind. Continue. पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के बाहर से भी स्वच्छ हो. पहले अंदर से शुद्ध हो जा, बाहर से अपने आप शुद्ध हो जाएगा. Right? When you decide to be baptized, don't just take the baptism just to show off other और बाहर का. इसलिए वो कहता है ना, बपतिस्मा का पानी शरीर का मैल धोने के लिए नहीं है. You have to be internally pure. आप अंदर से पहले शुद्ध हो जा, बाहर से तू अपने आप शुद्ध हो जाएगा. Those are the people who can stand before the Lord. Who are the other people that we see in the Bible? ऐसा और कौन सा व्यक्ति को देख, अनन्या एंड सफायरा, राइट? हम उसको देखता है. और जो बेचा था उसमें से
थोड़ा कुछ अगेन वहां पर कहता है यू हैव सीन्ड अगेंस्ट द होली स्पिरिट, तुमने पवित्र आत्मा के सामने पाप किया है, राइट। शॉल कहां पर देखता है हम, हाँ वहां पर हम देखता है वो उसने भी सबको नहीं मार डाला, परमेश्वर ने क्या किया था, सबको नष्ट कर देना। वहां पर वो थोड़ा चीज है, अच्छा गाय है, अच्छा जो एनिमल है उसको रख लेता है। दैट वॉज अ डिसोबीडियंस ऑफ गॉड्स कमांड। हु एल्स? राइट। एक और व्यक्ति है, हाँ गेजी के बारे में हम देखता है, जब वो नामान को जब वो वापस जाने के लिए जाता है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसको लालच है, उससे कुछ ना कुछ चाहिए उसको। एलिशा ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड ही वेंट आफ्टर हिम, और उसको वो कोड़ी हो जाता है, राइट। व्हाट एल्स, वेयर एल्स वी सी right? That is also one type of greed. I'm not going to go into the detail, but if you look at that, that is also a type of greed. एक और व्यक्ति के बारे में हम देखता है, वो है इस्राएल का राजा आहाज। इसने सुना है, राइट? ये कौन आहाज है? जो एलिशा का टाइम में जो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, देन जब एलिशा ने प्रार्थना किया बारिश हुआ। उसका पत्नी का नाम क्या है? इजेबेल, राइट, जेजेबेल। उसका जो पैलेस है, नेक्स्ट टू हिज पैलेस नाबोत का घर है, उसका एक विनयार्ड है, राइट। गो टू 1 Kings chapter 21, 1 Kings पहला राजा 21, वर्स 1 ऑनवर्ड्स, एक वचन से नीचे पढ़े। नाबोत नाम एक यिज्रेल की एक दास की बारी सोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे। तेरा दाख का बारी किधर है? तेरा घर के पास है। रिमेंबर द 10 कमांडमेंट, क्या लिखा था? ट्री, अपना पड़ोसी का घर, उसकी कोई संपत्ति, उसके ऊपर तू लालच नहीं करना। यहां आहाज क्या करता है? बिकॉज के उसका विनयार्ड, ही इज हिज नेबर, वो कहता है ये विनयार्ड मुझे दे दे, मैं उसके बदले में तुझे संपत्ति दूंगा, या फिर अगर तुझे कोई और लैंड चाहिए मैं लैंड दूंगा। वो कहता है दिस इज माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि जूइश दे मेंटेन देयर एंसेस्टर, वो किसी को बेचते नहीं। दैट इज वाई इन द बुक ऑफ रूथ आप देखता है तो नाओमी, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं था, शी सोल्ड, उसका जो जमीन था उसने उस टाइम में बेचकर दे वेंट टू मोआब। जब वो वापस आती है, दैट लैंड नीडेड टू बी रिडीम्ड बाय समवन, वो लैंड को भी छुटकारा चाहिए था, एंड बोआज बिकेम द रिडीमर फॉर द लैंड एज वेल एज फॉर द रूथ। वो रूथ का और लैंड दोनों का रिडीमर बनता है, राइट। तो वो कहता है ये मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैं उसको, जब उसने मना किया, रीड वर्स 4, इस्राएल ने नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का नीच भाग न दूंगा, अब उदास और अप्रसन्न होकर, रिमेंबर सर्कल दिस, वो उदास और अप्रसन्न होकर। एक न्यू टेस्टामेंट में ऐसा भी व्यक्ति को देखेगा जो कि उदास होकर चला गया, वो भी लालची था। आई विल कम टू दैट। गो कंटिन्यू रीडिंग। अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया, और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। देन हिज वाइफ केम, उसका वाइफ आया जेजेबेल, वो कहता है क्यों उदास होकर बैठा है, ये लैंड मैं तुझे दूंगी। उसने क्या किया, तो फॉल्स विटनेस इसको खड़ा किया और नाबोत को बुलाया, उसको कहा ये राजा के बारे में, परमेश्वर का बारे में गलत बात बोलता है। देन स्टोन हिम टू डेथ, और वो मर गया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो आहाब को मिल गया। दैट इज वेयर यू सी आहाब कवर्टेड। देन क्या हुआ, एलाइजा ने आकर कहा जिस प्रकार ये नाबोत का लहू ने कुत्ते चाटा है, वैसे भी तेरा लहू भी कुत्ता चाटेगा। एंड दैट एक्चुअली फुलफिल्ड। देन आहाब रिपेंडेड, तो उसने क्या कहा, ये तेरा समय में नहीं, तेरा बेटे का समय में ये पूरा होगा। बट आहाब का समय में भी पूरा होता है। इफ यू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ही टैग टीम विद जो जूदा का किंग है उसके साथ टैग टीम करके ही वेंट टू फाइट अगेंस्ट सीरिया। तो सीरिया का राजा वहां पर ये आहाज मर जाता है, और उसका रथ जो है वो उसका ब्लड वो रथ के ऊपर है, और उसको धोने के लिए लाता है, और वहां पर वो लहू को कुत्ता काटता है। देन व्हेन यू गो टू द 2 Kings chapter 9, वहां पर देखता है उसका बेटा योराम, उसको येहू ने मार देता है, और वहां पर वो कहता है एलीजा ने जो बोला था वो पूरा हुआ। देन उसका जो ये पत्नी है जेजेबेल, येहू जब उसका जिज्रेल में जाता है
वहां पर वो इनक को बोलता है कौन मेरे साथ है, तो 2-3 इनक वहां पर खड़े हो जाते हैं और उसको बोलता है तू इसको जेजेबेल को ऊपर से फेंक दो। लोगों ने जब नीचे फेंक दिया, कुत्ता ने उसका पूरा बॉडी पार्ट खा लिया, उसका खोपड़ी और उसका हाथ और उसका पैर का जो सम बोन्स था, they were there and all the flesh was licked by the dog. That is how we know Elijah was the man of God. परमेश्वर ने वो प्रूव किया, जो उसने बोला ऐसा ही हुआ. That is how we know the test for the true prophet. Let's go to the couple of next one from the New Testament and we'll end somewhere in the New Testament. Go to Luke chapter 12. Luke 12. Read verse 15. Luke chapter 12. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत, किसी का जीवन उसकी संपत्ति का बहुतायत। एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा पिता को कहे कि उसकी संपत्ति बांट ले। उस यीशु कहता है मैं कौन हूं ये संपत्ति को बांटने वाला। एंड देन ही सेड हर एक प्रकार का लोभ से अपने आप को बचाए रख, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। देन ही गोज ऑन टू से अ पैराबल। वहां पर क्या कहता है, एक धनवान व्यक्ति था, उसका भूमि में बड़ा उपज हुआ। उसने क्या सोचा, मैं इससे बड़ी वखारे बनाऊंगा। देयर आई विल स्टोर। इफ यू रीड दैट पैराबल यू विल सी आई मी, you will not see God. वहां पर परमेश्वर नहीं देखेगा, you will only see I. And that is also one of the problem. The people who are greedy and covetous people, जो इसको लोभ होता है, they never give gratitude to God. वो कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं बोलता, because of that pride that comes into their life. और वहां पर हम देखता है, he did not possess the property and जो कुछ है, his possession actually were possessing him. उसका जो संपत्ति है वो उसको पकड़ के रखा था, ना कि उसके पास वो संपत्ति था. Right? Who is the next person? Jesus told something in Luke chapter 18. To Luke chapter 18. That is little difficult one. Right? किसी सरदार ने आके पूछा, उत्तम जीवन का, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Right? Luke chapter 18 verse 18. Then उसने क्या कहा? Do the commandments. तो commandment है, वो कहता है मैं तो बचपन से ये करते आ रहा हूं. Then उसने कहा अपनी संपत्ति बेचकर कंगाल को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले. देन वहां पर क्या लिखा है, वो उदास होकर चला गया. डू यू सी द सिमिलैरिटी बिटवीन नाबोथ, आहाज एंड दिस रिच मैन? राइट, वहां पर वो उसने क्या किया, आहाज ने, वो उदास हो गया, उसने खाना नहीं खाया. यहां पर हम देखता है सिमिलर, ये जो धनवान है, बिकॉज ही इज ग्रीडी, ही कैन नॉट लीव हिज पोजेशन, वो क्या करता है, वहां पर वो उदास हो गया. देन जीसस गोज ऑन टू से उसने देखकर he started saying, read from verse 24 and I would like to point something out. यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है. हाँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. Does it mean that the rich people cannot? No, God doesn't have a problem with the rich people. Then what is this parable talking about? What is Jesus talking about? वो कहता है, it's easier for camel to go through the needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. It's difficult, right? क्यों? Why is it difficult? What does it mean? The meaning क्या है? Right. It has to do with greediness, covetousness. Right? Some people would say this is a needle gate in Jerusalem. Jerusalem में एक needle gate है, which is very small and narrow. वो छोटा है. तो अगर टाइम, जब इवनिंग टाइम में अगर कैमल को वहां से जाना है, you have to unload. उसका जो सैडल है वो निकालना पड़ेगा, and then उस घुटने के बल कैमल को उस गेट से नीचे से जाना पड़ेगा. But the archaeology proves that there is no such gate. ऐसा कोई गेट नहीं है. So we cannot say that is 100% true. That is what Jesus means. Then the next theory is that instead of camel, the camel Greek word is camelos. The camelos means it's K-A-M-E-L-O-S. That means camel. But camelis, that means it's L-I-S. That means cable. So एक cable या एक rope को easily you can pass through the needle. That also doesn't fit into what Jesus mean. यहाँ पर यीशु क्या कहता है,
And what is Jesus talking about? Of course, this is talking about hyperbole. हमने जब देखा था, right, in the Bible study, Friday Bible class. For example, what is hyperbole? When you exaggerate something, right? For example, in Matthew chapter 7, वो कहता है तुम अपने भाई के ऊपर तुम दोष लगाते हो, पहले क्या करना चाहिए? पहले उनका तिनका निकालने से पहले एक लॉग जो तुम्हारा आंख में है उसको, ऑफ कोर्स आपका आंख में कोई बड़ा इतना लॉग नहीं है, बट जीसस मीन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ही इज ट्राइंग टू मेक हिज पॉइंट, राइट? उसी प्रकार वो मैथ्यू 23 के अंदर जाएगा तो वहां 23 में लिखा है स्वैलो कैमल। I'll give you सिंपल एग्जांपल। वो कहता है अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें पाप करने के लिए कुछ कहता है, then cut it off. It is better to enter into the kingdom of God with one hand. Right? तुम्हारा आंख तुम्हें पाप करने के लिए ललचाता है, then pluck it off. Jesus doesn't mean to literally pluck off. Right? Similarly, when Jesus is saying, एक कैमल का नीडल से जाना, camel doesn't need to go through the needle, but he is trying to make a point. इसलिए वो क्या कहता है? पतरस उसको पूछता है, and who can be in the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य में अगर धनवान नहीं जा सकता, because in time of Jesus, who were rich people? Pharisees, Sadducees. If they cannot enter into the kingdom of God, then who can enter? Right? What did Jesus reply? यीशु क्या कहता है? No, continue read verse 27. उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। What man cannot do, with God all things are possible. He's talking about the salvation. With your own effort, you cannot be in the kingdom of God. आपका खुद का परिश्रम से, अच्छा काम से आप परमेश्वर का राज्य में नहीं पहुंच सकता। It is by the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह, by faith you can be justified before the holy God. Similarly, वो कहता है it's not about rich or poor. धनवान और दोनों परमेश्वर का राज्य में जा सकता है, but for a rich man, remember Jesus said on the Sermon on Mount, if you read Matthew chapter 5 verse 3, वहां पर लिखा है those who are poor in spirit, जो आत्मा में निर्बल है और आत्मा में गरीब है, they will inherit the kingdom of God. For a rich man, it is very difficult. अगर कोई धनवान व्यक्ति है, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, जैसा वो धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हम्बल देमसेल्फ, अपने आप को नम्र करना और ये कहना कि मैं आत्मा में गरीब हूं। हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा है, बट मैं आत्मा में गरीब हूं। दे कैन नॉट हम्बल देमसेल्फ। दैट इज द रीजन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ रिच मैन। इट इज लाइक अ कैमल गोइंग थ्रू द नीडल। प्रेज गॉड। So that is where we see lowliness. So who is rich in the eyes of God? That is where we will end it. Go back to that 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Read from verse 17 onwards. 17 वचन से नीचे पढ़े। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। इस संसार के धनवान को आज्ञा दे। अभिमानी न हो। अभिमानी ना हो. Right? That is the problem. If you are a rich, that pride somehow comes in. अभिमानी ना हो। कंटिन्यू रीडिंग। और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे, जो आज है कल नहीं है। कंटिन्यू रीडिंग। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Who should you be satisfied with? If not wealth, if not money, you need to be satisfied by God. आप परमेश्वर में संतुष्ट होना चाहिए। Right? Jesus said in John 6:35, वो क्या कहता है? स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं, जो कोई ये रोटी में से खाएगा वो भूखा नहीं होगा, जो जल मैं देता हूं वो पिएगा कोई प्यासा नहीं होगा। You need to be satisfied by God. That is why it says, if God is with me, who can be against? You need to be satisfied, be content. What is the remedy of covetousness? लोभ से आप कैसे बच सकता है? Only and only if you are satisfied by God. अगर आप परमेश्वर से, nothing in the world can fill the void. आपका जिंदगी में जो शून्य अवकाश है उसको कोई नहीं भर सकता, but only God. If you see a movie or if you go and do something that is pleasurable to you, that is only for that moment. तो उतनी क्षण के लिए है. You will need to do something else to satisfy yourself. बट यहां पर पॉल कहता है तू परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ
You have to have that solid foundation in God. Continue reading. We'll end it over there, verse 18 and 19. और भलाई करे और भले कामों में धनी बने, Be rich in good work. Continue reading. और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, हाँ, और आगे के लिए एक अच्छी देवदार रखे, इस सच्चे जीवन को वश में कर ले। सच्चा जीवन जो सिर्फ परमेश्वर देता है. If you are satisfied by God, अगर आप परमेश्वर से satisfied है, if God is the center of your life, if your life is aligned according to God's plan, His commandments, कहता है सत्य जीवन वश में कर सकता है. You can receive the eternal life. All other things in this world is waste. It's garbage. You will feel the void. Only Jesus can fill that void. वो सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको सही माने में संतुष्टि दे सका. आइए अपना आंखों को बंद करें.